अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स के। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि 1 हेक्टेन इज डिफाइंड एज 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। 10 पावर 4 का मतलब है 10,000 ना। 10 पावर 3 जो होती है वो 1000 होती है और 10 पावर 4 हमारे पास 10,000 होती है। सही। आगे बोला कि 1 एकड़ इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 यानी कि 4 एक्सपोनेंट 10 पावर 4 फीट स्क्वायर। हाउ मैनी एकर्स आर इन 1 हेक्टेन। तो भाई 1 हेक्टेन के अंदर जो है कितने एकर्स होंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास डेटा जो है कि 1 हेक्टेन हमें दिया हुआ है ये, और 1 एकड़ हमें ये वैल्यू दी हुई है, और हमसे पूछा हुआ है कि भाई हाउ मैनी एकर्स इन 1 हेक्टेन, 1 हेक्टेन के अंदर कितने एकर्स होते हैं। तो चलें इसको हम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया इन एकर्स निकालने के लिए। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ 1 हेक्टर जो है ना वो फीट के अंदर चाहिए, फीट स्क्वायर के अंदर चाहिए। अभी हमारे पास किसके अंदर है, मीटर स्क्वायर के अंदर है, तो हमें उसको फीट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और उसके बाद हमें एरिया ऑफ 1 एकड़ इन फीट जो हमें गिवन है उससे डिवाइड कराना पड़ेगा। तो इसको जरा देखते हैं, तो इस सेशन को इग्नोर करें। हम यहाँ पर है तो देखिए हमारे पास हिंट क्या दी हुई थी कि 1 मीटर जो है ना वो बराबर है 3.28 फीट के। सही। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसकी मीटर स्क्वायर है और इसकी फीट स्क्वायर यूनिट है। सही है। तो मुझे चाहिए फीट स्क्वायर के अंदर, तो क्या कर दूंगा भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सही है। बोथ साइड के ऊपर स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे कि 1 मीटर के ऊपर जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, और जब 3.28 फीट के ऊपर जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 10.7584 फीट स्क्वायर ना, ये हो जाएगा। सही है। अब ये देखें 1 मीटर के अंदर जो है 10.75 समथिंग फीट स्क्वायर है, तो 10 की पावर 4 के अंदर कितने मीटर्स होंगे। हमारे पास तो जो 1 हेक्टेयर ना वो तो ये गिवन था 10 की पावर 4, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10 की पावर 4 से, यानी कि जो मीटर स्क्वायर है ना यहाँ 1 तो मौजूद होता ही है, तो यानी कि हम मीटर स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करा देंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे 10.7584 फीट स्क्वायर से। सही। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 107584 फीट स्क्वायर। सही। तो इसको फिर हम फॉर्मूले के अंदर पुट करा देंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 हेक्टेन की फीट स्क्वायर के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और नीचे हमारे पास जो 1 एकड़ की फीट स्क्वायर के अंदर वैल्यू गिवन थी वो आ जाएगी। इसको कैलकुलेटर में पुट कराएंगे। यहाँ पे देखें फीट से फीट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो एकड़ में आ जाएगा 2.69 एकड़। सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया, रिजल्ट हो गया। ये चलता है नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, अ वॉच फैक्ट्री क्लेम्स दैट इट्स वॉचेस गेन और लॉस नॉट मोर देन 10 सेकंड इन अ ईयर। यानी कि उनकी जो वॉचेस हैं उसके अंदर ना तो साल के अंदर 10 सेकंड आगे होते हैं ना ही 10 सेकंड पीछे होते हैं। सही। इसका मतलब ये है कि भाई वॉच जो है एक एक्यूरेट सेकंड हमारे पास जो है ना पूरे साल के अंदर, एक एक्यूरेट सेकंड्स होते हैं पूरे 1 ईयर के अंदर, और उसके अंदर ना तो प्लस माइनस 10 हो रहा है, यानी कि ना तो प्लस हो रहा है 10 ना ही माइनस हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, अनसर्टेन की कंडीशन आ गई। तो हम डेटा बना लेते हैं। हमारे पास क्या है कि गेन और लॉस जो है एक ईयर के अंदर 10 सेकंड हो रहा है, यानी कि चेंज ऑफ टाइम हमारे पास 10 सेकंड हो सकता है। सही है। उसको परसेंटेज हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिख देंगे भाई एक्यूरेट। यहाँ पे इन्होंने एक्यूरेट मांगी हुई तो मैं बोलूंगा एक्यूरेसी, या फिर अनसर्टेन परसेंट ना, बात एक ही है। तो हमारे पास ये एक्यूरेसी को भले इग्नोर कर दें आप, तो लिख भी सकते हैं। तो अनसर्टेन हमारे पास जो है उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम अलाउ टाइम एरर और टाइम इन ईयर। सही। यहाँ फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा टी अपॉन टी, जिस तरीके से हमने पिछले सवाल के अंदर सॉल्व करा था कि डेल्टा टी मेरे पास जो एरर होता था और जो टी होता था मेरे पास मेजर्ड वैल्यू होती थी। अब साल की मेजर्ड वैल्यू को जो है मैं मतलब कि डिवाइड करा दूंगा जो एरर हमारे पास है। एरर कितना है कि यहाँ तो भाई वो 10 सेकंड आगे हो रही है ना ही वो 10 सेकंड पीछे हो रही है। सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि भाई एक साल के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं ना। तो एक साल के अंदर सेकंड निकालने के लिए हमारे पास एक साल में 35 डेज, 365 सॉरी ना, क्या निकल गया मेरे मुंह से कि 365 डेज होते हैं, और 365 डेज हर दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको इस फॉर्म के अंदर आंसर मिल जाएगा, यानी कि 3,15,36,000 सेकंड्स होते हैं 1 ईयर के अंदर। सही। तो फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे भाई, इसको फॉर्मूला पुट कराएंगे, डिवाइड करा देंगे, हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आंसर आएगा 0.0000316 ना। तो अब देखें जब पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए हमने जब शिफ्ट करा 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि हम 5वीं जगह पे हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं 3.16 एक्सपोनेंट 10 की पावर -5
परसेंट, सही। और जब हम राइट से इधर शिफ्ट करते हैं तो 10 पावर पॉजिटिव होती है, यहाँ पे हमने लेफ्ट से शिफ्ट करा तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, सही है, ये इसका रिजल्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास कि द डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। वॉल्यूम पूछा हुआ है हमसे मून का कितना है भाई, उसका बोला हाउ मेनी मून्स कुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू द अर्थ, यानी कि भाई एक अर्थ के अंदर कितने मून्स आ सकते हैं, कितना मून्स आ सकते हैं, अर्थ जो है वो, अर्थ जो है हमारी जमीन जो है वो मून से बड़ी है, चांद से बड़ी है। तो इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। डेटा हमारे पास था कि भाई डायमीटर दिया हुआ था 3480 ना, मतलब कि अगर कोई भी आपके पास सर्किल है, सही, तो उसका जो हाफ कर लेंगे तो वो हमारे पास डायमीटर होता है, सही। तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रास्ता, यानी कि किसी भी पॉइंट से लेकर सर्किल के मिड पॉइंट तक का जो रास्ता होता है वो रेडियस होता है, तो इसलिए रेडियस वहां पर बराबर होता है d/2 के, यानी कि डायमीटर के 2 हिस्से कर दो। तो हमने क्या करा, डायमीटर को डिवाइड करा दिया 2 से, 3480 को जब 2 से डिवाइड करा दिया तो हमारे पास रेडियस आ गया 1740 किलोमीटर। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि आगे सवाल होगा, सही। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मून, जिसको मैंने vm बोल दिया, उसके बाद मुझे निकालने के नंबर ऑफ मून इन अर्थ के अंदर, यानी कि एक जमीन के अंदर कितने मून आ सकते हैं, सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, यानी कि किसी भी गोल चीज का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर, आर क्यूब ना। तो आर हमारे पास देखिए यहाँ पे यूज होगा, यानी कि रेडियस ऑफ मून यूज होगा मून का हमें निकालने के लिए वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू 3.142, और यहाँ पे आर यानी कि रेडियस आ गया 1740 क्यूब ना। तो मेरे पास इसका आंसर क्या है, 2.2 एक्सपोनेंट 10 की पावर 10 किलोमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास आंसर है किलोमीटर के अंदर, जबकि हमारे पास जो है वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब ना। अभी तो हमारे पास क्या हुआ कि के के ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है, तो के का मतलब होता है किलो, किलो कितना आता है 1000, किलो कहते हैं हम 1000 को, सही है। तो 1000 क्या होता है, मेरे पास 1000 होता है 10 की पावर 3। इस 10 की पावर 3 के ऊपर भी 3 लगा हुआ है ना, क्योंकि ये तो k जो मेरे पास कितना आ गया 10 की पावर 3 आ गया, उसके ऊपर भी 3 लगा तो 3 3 9। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे इसको 9 से, यानी कि 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। मल्टीप्लाई कराते हुए क्या होगा, देखें ये भी 10 है ये भी 10 है, दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। तो मेरे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो निकल कर आ जाएगा 2.2 10 की पावर 19 मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास निकल कर आ गया वॉल्यूम ऑफ मून निकल कर आ गया, सही है। अब मुझे क्या निकालना है कि भाई नंबर ऑफ मून जो एक अर्थ के अंदर कितने होते हैं, उसके लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ को मैं डिवाइड करा दूंगा इससे, तो मेरे पास आ जाएगा, वो बता दूं किस तरीके से होगा, देखते हैं। देखें भाई, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है उसका भी फॉर्मूला सेम यही हुआ, क्योंकि वो भी स्पेयर है, और सवाल के अंदर हमें हिंट के अंदर रेडियस गिवन था, तो वो भी कुछ नहीं हो जाएगा, यानी कि 6380 जो है रेडियस था हमारे पास अर्थ का। तो अर्थ हमारे पास कुछ इस तरीके की पहले फॉर्म में निकल कर आएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ 1.08 एक्सपोनेंट 10 पावर 12 किलोमीटर क्यूब ना। तो यानी कि किलोमीटर के ऊपर भी क्यूब लगा हुआ, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि 10 की पावर 9 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है ना वो निकल कर आएगा 10 की पावर 21, यानी कि 1.08 एक्सपोनेंट 10 की पावर 21 मीटर क्यूब में, ये मेरे पास निकल कर आ गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकल कर आ गया, सही। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक 1000 है, 1000 बड़ी ड्रम है, सही है, और मुझे ये देखना है कि इस 1000 के अंदर कितनी दफा 10 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 10 से डिवाइड करा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100, यानी कि 100 दफा मेरे पास 10 होंगे, यानी कि मेरे पास 10 के नोट अगर 100 होंगे तो मेरे पास 1000 बनेगा। इसीलिए इस मून, ये जो मेरे पास, सॉरी मून कह दिया, अर्थ, ये जो अर्थ है ना, इस अर्थ के वॉल्यूम को मैं जब डिवाइड करवा दूंगा मून के वॉल्यूम से, तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा। तो यही काम करेंगे यहाँ पे हम ना, अर्थ के वॉल्यूम को डिवाइड करा देंगे मून के वॉल्यूम से, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर निकल करके देखें यहाँ से ये होगा, मीटर से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब 19 है ना मेरे पास, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 2, 10 की पावर 2 हो जाएगी, इनको डिवाइड करा लेंगे यहाँ पर, इस पूरी की पूरी टर्म को डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करा के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपके पास आंसर आएगा 49। तो यानी कि नंबर ऑफ मून्स इन अर्थ के अंदर, यानी कि हमारी जमीन जो है इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 49.3 माने कि 49 चांद, और चांद का तीन तीन हिस्से आ सकते हैं, चलिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।